हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको रेलवे के ग्रेजुएशन लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो आप लोगों का कमेंट रहता है कि मैथ्स नहीं बन पा रहा है, क्या करें, या फिर जीके याद नहीं हो पा रहा तो क्या करें। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट इसके रिगार्डिंग ही रहेगा। साथ में बहुत सारे लोगों को ये भी कमेंट रहता है कि एग्जाम कब होने वाला है, तो वो भी बताएंगे। ठीक है, ये सारा एजम्पशन रहेगा, एग्जामिनेशन का डेट तो एजम्पशन ही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसे कि हम लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मेरा जो बीमारी है मैथ, तो हमको तो उसको सॉल्व किसी भी तरीके से करना ही पड़ेगा, सॉर्ट आउट, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, ये नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं कि टेंथ या ट्वेल्थ को पास आउट होना है। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जैसा कि सिलेबस देखो, 30 रीजनिंग है, 30 मैथ है और 40 जीके जीएस है। अगर किसी भी पोर्शन को अगर आप एकदम कम करके चलोगे तो आपका सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो भाई आप ये सोच लो, मान लो आपको कोई बीमारी हुआ, बुखार आता है, तो आपको जब पता है कि बुखार है तो बुखार का ही आप दवाई लेते हो। उसी तरह से जैसे आपको पता है कि आपको आपका मैथ्स नहीं आ रहा है तो आपको मैथ्स के लिए ही काम करना चाहिए। ठीक है, अगर आप काम नहीं करोगे, सिर्फ सोचते रहोगे कि मेरा मैथ्स वीक है, तो फिर वो वीक ही रह जाएगा। देखो, स्टार्टिंग से किसी का कोई चीज अच्छा नहीं रहता, कोई भी सब्जेक्ट, उस जो भी जितना वर्क करता है उस सब्जेक्ट पे। जैसे हम मैथ बहुत बनाएंगे तो मेरा मैथ अच्छा हो जाएगा, अगर हम जीके कम पढ़ेंगे तो जीके मेरा कमजोरी रहेगा। इसलिए आपको हर सेक्शन पे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो आपका अच्छा होगा। अगर आपको मैथ्स में अच्छा करना है तो मैथ्स को भी आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। देखो, मैथ्स, रेलवे का जो मैथ्स है वो जो सीजीएल इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो आपको रेलवे का मैथ्स बहुत आसानी तरीके, मतलब नॉर्मल तरीके से बन सकता है। और सीजीएल में, जैसा कि सीजीएल को कंपेयर करके हम लोग चलते हैं कि सीजीएल का जो मैथ्स होगा, जैसे सीजीएल में एडवांस का लेवल थोड़ा अच्छा कभी कभी आ जाता है। ठीक है, या फिर अर्थमेटिक में भी कभी कभी थोड़ा अच्छा रहता है, ये कभी लो रहता है तो बहुत लो रहता है। तो इसका जो रेलवे का जो मैथ्स और मैथ्स का जो लेवल है अर्थमेटिक और एडवांस का, वो नॉर्मल रहता है। एडवांस बहुत कम क्वेश्चन रहता है, अलजेब्रा का नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, मेंसुरेशन से भी नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, और अर्थमेटिक में भी नंबर सिस्टम से अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, इस तरह से क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि छोटा क्वेश्चन रहता है जिस चीज पे हम लोग ध्यान नहीं करते, और कभी कभी वो क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा ही मैथ्स का क्वेश्चन रेलवे का रहता है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि जैसे आपको पता है कि मेरे से मैथ नहीं बनेगा, मेरे से मैथ नहीं हो पाएगा, मेरा मैथ वीक है, तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो किसी भी हाल में आपको आपको मैथ्स पे वर्क करना ही पड़ेगा। अगर आप मैथ्स पे वर्क नहीं करते हो, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, अगर आपसे 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन नहीं बना, 20 क्वेश्चन छूट जाएगा, तो ऐसे ही आप सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, सफिशियंट टाइम है, 3 से 4 महीना आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स को कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स को किस तरह से करना है अगर ये आप जानना चाहते हो, तो वैसे तो हम पहले भी वीडियो बना दिए हैं। और कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप अर्थमेटिक जैसे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करो, या फिर रेशियो प्रपोर्शन से स्टार्ट करो। इससे भी क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल सा रहता है। आप ज़्यादा भटकना नहीं चाहते हो कि कौन सा क्वेश्चन बनाए नहीं बनाए, कौन सा बुक यूज़ करें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, मेरा यही कहना है कि किरण का आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स का, लेकिन ये जो है बुक थोड़ा मोटा है। आप देखोगे तो ये बुक थोड़ा मोटा है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है, जैसे सेम टाइप का 10 क्वेश्चन है, तो मान लो 1-2 क्वेश्चन आप उस टाइप का बना लिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अब आगे जो भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन को नॉर्मली पढ़ते गए तो हमको तो पता चल ही जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो वैसे क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। वैसे नॉर्मली अगर बुक आप खरीदोगे तो आपको बहुत मोटा दिखेगा। बुक जितना भी यूजफुल है रेलवे के एग्जाम के लिए, हम टैग कर देंगे वीडियो में, आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो अर्थमेटिक या नंबर सिस्टम से स्टार्ट अगर आप करोगे, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट करोगे, तो वहां से स्टार्ट करना बनाने के लिए एक चैप्टर में मुश्किल से 70-80 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लिए, एनफ रहे। ठीक है, फिर किसी भी क्वेश्चन को, जैसे एक चैप्टर बनाए, फिर नेक्स्ट में मत जाना, उसी चैप्टर को फिर दोबारा से बना लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर जाना, नेक्स्ट चैप्टर, हर चैप्टर को लगातार 2 बार बनाते जाना। इससे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जो आप बनाए और कुछ अगर उससे सीखे नया चीज, तो फिर दोबारा बनाओगे तो वो आप इंप्लीमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर तुरंत आगे बढ़ जाओगे तो जो आप सीखे हो वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 2 बार कोशिश करना बनाने का। और छोटा छोटा चैप्टर, जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, ये सबसे 1-2 क्वेश्चन रहता है, तो ये एक दिन आप पढ़ोगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 50-100 क्वेश्चन बना लोगे, फिर बनाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा एलसीएम एचसीएफ में फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से मैथ को आप कवर कर सकते हो। हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें एडवांस उतना पूछता नहीं है, तो एडवांस पे ही एकदम फोकस मत कर देना। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा, जैसे 10th लेवल का सर्कल का कुछ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मेंसुरेशन का कुछ 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है, और आप लोग ग्रेजुएशन 10th पास किए हो
तो आपको पता ही होगा उस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, भले ही भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन अब 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो कोशिश करना अपने हिसाब से तैयारी करने का, बाकी बात सारा कुछ भगवान पे छोड़ देना। एक एक अच्छा साइड ये भी है कि हो सकता है कि आप जितना पढ़ के गए उतना ही क्वेश्चन, लगभग वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? अगर आप अभी से ही सोचते चलोगे कि मेरे से ये नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, और आपको सिलेक्शन भी चाहिए, तो अगर खुद निगेटिव आपके अंदर भरा रहेगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अब रही बात, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जीके के लिए, तो देखो जीके का कोई एकदम सिलेबस नहीं है, ठीक है? कि आप इतना ही पढ़ लोगे तो इससे आ ही जाएगा। जीके के लिए आपको बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा और बहुत तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके आपका जीके हो पाएगा। मेरे हिसाब से जीके के लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है? 10 नंबर का करंट आपको पूछेगा, तभी से ही करंट के लिए आधा घंटा टाइम दे दो, ठीक है? सप्ताह में 2 दिन दो, 3 दिन दो, लेकिन करंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरा चीज़ क्या है कि एक बुक आता है लूसेंट, लूसेंट प्लस लूसेंट जैसे पढ़ोगे तो लूसेंट तो सबसे याद होता नहीं है, तो अगर आपसे लूसेंट नहीं याद होगा तो लूसेंट को याद करने का एक ही तरीका है कि लूसेंट लूसेंट प्लस लूसेंट का ऑब्जेक्टिव साथ लेके चलना पड़ेगा। ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, लूसेंट का जो चैप्टर आप पढ़ोगे उससे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है ये इसमें दिया रहता है। अगर वो साथ अगर आप लेके चलोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको लूसेंट भी याद हो जाएगा। लूसेंट को एकदम स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, इसको सोचना है कि नॉर्मल, जैसे हम लोग कैसे है कि हेल्थ ठीक करने के लिए डेली वॉक करते हैं, जबकि हमको पता है कि वॉकिंग से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा शरीर में, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। उसी तरह से ये भी है कि लूसेंट को आपको लॉन्ग टाइम तक लेके चलना पड़ेगा, और हो सकता है ये आपको एग्जाम में बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर दे, ठीक है? लूसेंट हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो, रेलवे का बहुत सारा बुक है, पिनाकल का है, किरण का है, जैसे इस तरह का है, और पिनाकल का भी बुक है, वो भी हम आपको वीडियो में टैग कर देंगे, वो भी अच्छा बुक है। तो जो भी बुक अच्छा है आप ले लेना, और 2-3 तरीके से जीके को पढ़ते रहना। जीके अगर अभी से मान लो 100 क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो अभी 4 महीना आपके पास, 4 महीना में, 1 महीना में सोच लो 3000, 4 महीना में 12,000 क्वेश्चन आपसे पढ़ा जाएगा। 12,000 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए तो मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम में आपके साथ अच्छा रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से हाँ, अगर एग्जाम में स्कोर करना है तो तीनों को लेके चलना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं कि रीजनिंग को एकदम नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं। रीजनिंग को भी लेके चलना, 1 घंटा रीजनिंग में देना, 2-3 घंटा मैथ में दे देना, 3-4 घंटा जीके में दे देना, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में हर किसी को भारी ही लगता है सब कुछ, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता है, जैसे 2-3 महीना हो जाएगा, अगर आप अच्छे से भी 8-9 घंटा पढ़ोगे तो मेरे को ऐसा लगता है 3 महीने के बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ, आपका अच्छा तैयारी हो गया है। या फिर मॉक टेस्ट में कम भी मार्क्स आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है इसलिए कम मार्क्स आ रहा है। बस मॉक टेस्ट को देते रहना और एनालिसिस करते रहना कि कौन क्या मेरा गलती हो रहा है, गलतियों पे ध्यान देना, और मॉक टेस्ट आज करना, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करना, जो गलती हो रहा है, जो आप नहीं जानते हो तो उसको देखते रहना, ठीक है? मॉक टेस्ट को एक अलग तरीके से लेके चलना। मॉक टेस्ट, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मॉक टेस्ट सिर्फ बनाने के चक्कर में रहते हैं, उसको एनालिसिस नहीं करते। आप अगर सिर्फ बनाने के चक्कर में रहोगे, एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बनाना भी, नेक्स्ट डे एनालिसिस करना, और अगर सेम डे करोगे ना एनालिसिस तो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, छोड़ते चले जाओगे। आज मॉक टेस्ट बनाए, अगर कल करते हैं तो वो ज़्यादा हमको फायदा करेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप जाके पूरा कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। और बाकी बात देखो, अपना मेहनत करो, बाकी बात भगवान पे छोड़ो, कुछ भी हो सकता है। इतना ध्यान रखना कि आप जो पढ़ के गए वही सब कुछ एग्जाम में भी आ सकता है, और कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर भी हो सकता है। इसलिए एग्जामिनेशन एक अलग फंडा है, तैयारी अलग फंडा है, सब कुछ अलग है, लेकिन हाँ, हमको अपना मेहनत करते जाना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है? एक चीज़ लास्ट में जाते-जाते आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत बार-बार वो वीडियो में बोल ही रहे हैं कि अभी टीसीएस जो है रेलवे का, आरपीएफ, एसआई, जेई, टेक्नीशियन, एलपी का एग्जाम कंडक्ट कराया है। तो ये सारा क्वेश्चन मेरा टेलीग्राम चैनल पे लगभग हम डाल चुके हैं, वहाँ जाके आप ये सारे क्वेश्चन को देख के बना लो, रीजनिंग, मैथ, जीके, और इसमें करंट भी होगा। अगर जीके पढ़ते टाइम अलग से हम करंट का भी डाले हैं, सबसे छाँट-छाँट के अलग से, मेरा नहीं है किसी और का है, तो वहाँ से लाके हम इस चैनल पे डाले अलग से करंट जो अभी तक पूछा है, ये टीसीएस जो एग्जाम इधर कंडक्ट कराई है, तो वो सारा करंट को भी अलग करके रखे हैं, डाले हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल 11 मैथ। तो वहाँ से आप जो है, आपको एक पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में टीसीएस अभी पूछा है, ठीक है? तो वो आप देखने के बाद आपको फायदा करेगा। हो सकता है कि कम मेहनत में अगर आप उसको बना के गए तो कम मेहनत में आपको ज़्यादा स्कोर हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। तो मान लो आपको 10 क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया, इतना सारे एग्जाम से 15 क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, तो आपको कितना फायदा होगा? या फिर कुछ टफ क्वेश्चन है वो रिपीट कर दिया और आप पहले से बनाए हुए हो, और आप फिर से आसानी से सॉल्व कर दिए, एग्जाम में आपको टाइम भी बचेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। वैसे एग्जाम में रिपीट करता है पूछा हुआ क्वेश्चन, लेटेस्ट है, आपको लगेगा कि नहीं रिपीट करेगा, लेकिन कर सकता है, और नहीं भी करेगा तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से अभी
टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, साथ में किस तरह का करंट पूछता है। मान लो करंट कुछ पूछा, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द जो और करंट बन सकता है, मान लो कोई बुक ऑथर के बारे में पूछा, तो बुक ऑथर के रिगार्डिंग कोई और लेटेस्ट कोई बुक के बारे में है तो वो देख लेंगे, या कोई पदक या कोई कुछ मिला है किसी को तो उसके रिगार्डिंग मान लो 10 आदमी को मिला है, इस बार एक का पूछा है तो आप 9 का याद कर सकते हो। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये सारा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए, बाकी बात आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर चाहिए तो राहुल एवन मैथ्स है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे वो पीडीएफ के रूप में डाला हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से जुड़ के आप ले लेना। बाकी बात और भी कुछ आपको दिक्कत लगता है, आपको लगता है कि और कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पे आप कमेंट कर सकते हो, या वीडियो में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई।